हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज वासुदेव सर्वम पर ही विषय चला और प्राय आप देखेंगे कुछ वर्षों से यही विषय चल रहा है। अब उस विषय में नई बातें कहाँ से लाएं? वही बात बार बार कहनी पड़ती है, कोई नया विषय है नहीं, आप सब लोगों का परिचित। तो वासुदेव सर्वम पर जब महाराज जी का ज़्यादा विचार हुआ, ज़्यादा प्रवचन हुए, ऋषिकेश गीता भवन की बात है, तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब मैं गीता देखता हूँ तो पूरी गीता में वासुदेव सर्वम की ही मुख्यता दिखती है। दृष्टि बदल गई। इसको महाराज ने कहा कि अंतिम जो चरम लक्ष्य है जीव का, परम प्रेम की प्राप्ति, तो परम प्रेम की प्राप्ति और वासुदेव सर्वम एक ही है, क्योंकि सब जगह वही दिखेगा जिसमें हमारा प्रेम होगा। गोपियों का भगवान श्री कृष्ण में परम प्रेम था, तो जित देखो तित श्याममयी, उनको सब जगह भगवान ही दिखते थे। तो दोनों एक ही हैं। और जैसे पहले बताया कि वासुदेव सर्वम कहने के लिए है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा कि इसके आगे भी एक और है कदम, जिसमें सर्वम भी ना रहे, केवल वासुदेव रहे। क्योंकि वासुदेव सर्वम कहना बनता नहीं है। जब सर्वम है तो फिर वासुदेव कैसे? वासुदेव है तो सर्वम कैसे? तो सर्वम भी ना रहे, केवल वासुदेव ही रहे। उसको, जिसको पहले कहा कि एक सत्ता मात्र, वो है अंत में। अब आजकल के समय को देखते हुए यदि विचार करें तो कुछ बातें पैदा होती है नई कहने के लिए। अब आप लोगों को जचे ना जचे कह देता हूँ। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, अपने यही चर्चा चल रही थी वासुदेव सर्वम की, कि भविष्य में कभी भारत विश्व गुरु बनेगा तो वासुदेव सर्वम इस सिद्धांत को लेकर बनेगा। तो बहुत विशेष बात लगी, क्योंकि इससे ऊंचा कोई सिद्धांत है ही नहीं। तो जब भी विश्व गुरु बनेगा तो इस वासुदेव सर्वम को लेकर बनेगा। और वर्तमान स्थिति को देखें तो ऐसा दूर दूर तक अभी तो नजर नहीं आता कि अभी समय इतना पतन का है कि यहाँ योग शुरू हुआ, जिसको कहते हैं योगा, वास्तव में योगा ही है, वो योग नहीं है। अब उसका प्रचार हुआ, विश्व में होने लगा, विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया भारत विश्व गुरु हो गया। योगा को लेकर ये कहना कि भारत विश्व गुरु हो, ये वास्तव में भारत का अपमान है, तिरस्कार है, अपमान है, निंदा है। क्यों? जो जानते हैं वो समझते इस बात को कि आज कल जो योगा का प्रचार चल रहा है, ये किस योग के अंतर्गत आता है? युजर योगे, युज समाधो, युज संयमने, तीन ही योग की परिभाषा आई है। योगा किस में आता है? शीर्षासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, किस योग में? योग है ही नहीं वास्तव में।
अब आप देखिए कि ये है तो वास्तव में हठ योग है जो गुरु गोरक्षनाथ जी का चलाया हुआ है। लेकिन उसमें भी क्या बात थी कि इसके द्वारा शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे। किस लिए? योग साधन करने के लिए। और आजकल जो योगा करते हैं उनसे आप पूछो कि आपका उद्देश्य क्या है? क्या वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं योगा, या कल्याण के लिए करते हैं? वो करते हैं भोग के लिए, कि शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे, तो हम भोग भोगने के लिए। तो योगा कहाँ से हुआ? योग तो हो ही नहीं, बस इसलिए योगा कहते हैं ना, तो ठीक कहते हैं योगा, बिगड़ा हुआ योग। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से ये बात है ही नहीं। कहीं स्वामी जी ने तो खैर दूर दूर तक नहीं कही कि सिर नीचे पैर ऊपर करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कुकुटासन करो तो प्राप्ति हो जाएगी। जरूरत ही नहीं है। महाराज ने कभी इस विषय में कहा ही नहीं। और आरंभ में तो कईयों ने ये कह दिया पतंजल योग, ये पतंजलि का योग है। पतंजल योग का भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है इस योग से। उसमें आया यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी, अष्टांग योग। तो उसमें सबसे पहले यम नियम से योग शुरू होता है। और आजकल जो योग उसमें यम नियम का तो नाम ही नहीं है। यम नियम में क्या आता है? ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, सब आप समझते ही हैं। तो बिना यम नियम के अब ये कौन सा योग है? पतंजलि ने तो कहीं कहा ही नहीं। और ना पतंजलि में योग दर्शन में कहीं ऐसी बात आई है कि आप शीर्षासन लगाओ, ये को कुटासन करो, ऐसा आसन करो, ये भी बात कहीं नहीं आई है। यम नियम के बाद आया आसन, लेकिन वो भी आसन कौन सा? स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक जैसे बैठ सकें। अब सिर नीचे पैर ऊपर करेगा तो सुखपूर्वक थोड़ी बैठेगा वो। तो जैसे बैठ सुखपूर्वक बैठ सको, स्थिर बैठे, ये आसन है। तो इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। लेकिन पतंजलि योग के नाम से खूब इसका प्रचार किया। तो इसमें खास बात जो है कि वो स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि योग जो वास्तव में है भगवान के साथ नित्य संबंध, इसको पहचानना। भगवान के साथ नित्य योग, ये योग। और स्वामी महाराज ने कई बार कहा है कि यहाँ योग है वहाँ भोग नहीं है, और यहाँ भोग है वहाँ योग नहीं है। जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं है, जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं है। और आजकल का जो समय है उसमें तो आप देखते हैं कितना पतन का समय है। तो भोग कोई योग, योग कोई भोग, ये चल रहा है। भोग कैसे कि जो योग की शिक्षा दे रहे हैं, किसी स्त्री को शिक्षा देते हैं तो बाद में उसी से सुना कि उसी से विवाह भी हो गया उनका। तो ये कौन सा योग है? ये तो भोग है। तो असली जो गुरुत्व है, भारत की महिमा है जो है, वो जैसे महाराज ने कहा कि जब भी भारत विश्व गुरु बनेगा तो वासुदेव सर्वम, इसको लेकर बनेगा। क्योंकि भारत का जो मूल सिद्धांत है वो सर्वभूत हिते रता, सबके कल्याण। लोगों का जो जिनको इस बात की जानकारी नहीं है वो बहुत अड़ंग बड़ंग कहते हैं। लेकिन एक विचार किया जाए तो एक आश्चर्य होता है कि भारत की जितनी भी विद्याएं हैं, पारमार्थिक नहीं लौकिक भी, उनका भी उद्देश्य आखिर में कल्याण ही लिखा है। मैंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की तो उसमें मैंने देखा अर्थशास्त्र में जिसका कोई लेन देन नहीं है परमात्मा से, लेकिन अर्थशास्त्री जो बड़े बड़े जिन्होंने लिखा है उन्होंने भी अंत में यही कहा कि हमारा मूल जो उद्देश्य है वो कल्याण है। अर्थशास्त्र में आया। जब मैंने बचपन में वो पढ़ा सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ पढ़ा तो उसमें भी आश्चर्य आया कि व्याकरण है, व्याकरण भी कल्याण करने के लिए है।
उसमें है पाणिनि दर्शन, पाणिनि दर्शन व्याकरण। और आश्चर्य की बात है कि चारवाक दर्शन भी एक दर्शन है। चारवाक दर्शन भी दर्शन है। दूसरे लोगों में तो कहते हैं कि इसने हमारे इष्ट की निंदा की है तो उसको बस गला काट दो, कि नास्तिक है, गला काट दो। और भारत में नास्तिक का भी आदर किया गया, उसको भी निंदा नहीं किया, उसको दर्शन में स्थान दिया, चारवाक दर्शन। तो ये ऐसी विशेषता भारत में ही है, हिंदू संस्कृति में ही है, कि कोई भी विद्या पढ़ो लौकिक, उसमें भी अंत में उद्देश्य वही रखा कि अंत में हमें कल्याण करना है अपना। तो सारी महिमा इसी बात को लेकर, कल्याण को, और उसी के लिए ये वासुदेव सर्वम की बात स्वामी जी महाराज ने बताई। तो इस महाराज के मन में भी आई थी कि गीता के टीका दोबारा लिखे, तो फिर परिशिष्ट भाव लिखा। तो परिशिष्ट भाव में भी मुख्यतः वासुदेव सर्वम की है। तो महाराज ने कहा कि इस समय अब मैं गीता में देखता हूँ तो उसी की मुख्यता दिखती। जहाँ देखो अध्याय में कोई जो भी पढ़ो सब में वासुदेव सर्वम ही है। विभूति वर्णन पढ़ो तो उसमें वासुदेव सर्वम ही, मूल सिद्धांत वही है। और करना, जानना और पाना, तीन मार्ग है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। करने का मार्ग, जानने का मार्ग, मानने का मार्ग। तो वासुदेव सर्वम में ना तो कुछ करना है और ना कुछ जानना है, केवल मानना। महाराज ने कहा बस आप मान लो कि सब कुछ भगवान ही हैं। व्यवहार के लिए समता नहीं का, समता जो है वो भाव है। वासुदेव सर्वम ये भाव है, व्यवहार में नहीं। व्यवहार करना यथा योग्य, शास्त्र सम्मत, समाज के अनुसार, मर्यादा के अनुसार व्यवहार करना है। लेकिन भाव में वासुदेव सर्वम, सब भगवान ही हैं। और किसी मार्ग का साधन हो, साधक हो, किसी मार्ग का हो, तो उसे ये पहले से ही महाराज ने बता दिया कि भाई यहाँ तक पहुँचना है, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो अभी तुम पहुँचे नहीं, मार्ग अभी अधूरा है, अभी अपने को सिद्ध मत मानना है। वासुदेव सर्वम तक पहुँचना है, कि हमारी दृष्टि में केवल शरणागति को सबसे ऊंचा साधन बताया स्वामी महाराज ने। उसमें भी यही बात है कि शरणागति की पूर्णता कब होगी, जब शरणागत ना रहे, केवल शरण रह जाए, उसमें शरणागति की पूर्णता है। तो पूर्णता इसी में आई है वासुदेव सर्वम में। जब तक शरणागत है तब तक शरणागति पूर्ण नहीं हुई। तो हर एक मार्ग में ये बात है, यहाँ तक हमें पहुँचना है।